प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें 23 मई दिन गुरुवार पूर्णिमा पर दबा दे 7 हल्दी की गांठ मिट्टी में, यहाँ पर करते ही रिश्ता पक्का। प्रिय दर्शकों, मैं यह जो उपाय लेकर आया हूं यह किसी भी पूर्णिमा तिथि पर किया जा सकता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो या कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा हो। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय किया जा सकता है या किसी भी गुरुवार को यह उपाय किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पास लाखों फोन कॉल्स आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो होता है वह गार्जियन जो बताते हैं कि हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों की शीघ्र विवाह नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? रिश्ते आते तो हैं, बात चलती तो है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। जबकि सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपका बच्चों का विवाह, आपके बच्चे का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, तो जरूर यह मैं बताऊंगा कि जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है या कोई ना कोई क्रूर ग्रह आकर के सप्तम भाव में बैठ जाता है, या शनि राहु केतु जो क्रूर ग्रह होते हैं आकर के सप्तम भाव को पीड़ित कर देते हैं, आपका सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, तो बच्चों के शीघ्र विवाह में विलंब हो जाता है, विलंब होते ही चला जाता है। आप सोच नहीं पाते कि क्या ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर आप बने रहें। क्योंकि अगर शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो मैं यह आपको हूबहू नहीं बता पाऊंगा और आप भी उपाय हूबहू नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे और बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र होने में बाधा बनी ही रहेगी। और नहीं होगी तो आप फिर फोन कॉल्स करेंगे, महाराज जी मैंने उपाय किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे बच्चे बच्चियों की शादी क्यों नहीं हो रही है। तो मैं कहूंगा कि आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। और जो लोग नए नए आए हैं हमारे इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, आपको किसी भी पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करनी है। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और कागज कलम ले लें, क्योंकि यह उपाय एक विशिष्ट उपाय होने जा रहा है, एक विशेष उपाय होने जा रहा है जो लाखों लोगों की जिंदगी में जो देर बनी हुई थी, विलंब बनी हुई थी शीघ्र विवाह में, या मनपसंद जीवन साथी वो प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वो नहीं प्राप्त हो रहा था। जब उन्होंने इस उपाय को किया पूर्णिमा तिथि पर तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हुआ। जैसा आप वर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा आप पति पत्नी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके जीवन साथी आपको पसंद है, आपके जीवन में आप उसे चाहते हैं, वह आपको इस पूर्णिमा तिथि पर, किसी भी पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को कर देंगे। खास करके 23 मई दिन गुरुवार को जो यह पूर्णिमा पड़ी है, यानी 23 मई दिन गुरुवार 2024 में जो यह पूर्णिमा पड़ी है, उस समय यह उपाय करना है। गुरुवार के दिन पड़ा है, जो कि भगवान विष्णु का दिन है और अति प्रिय दिन है। इस दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी कारगर सिद्ध हो जाता है। बच्चों के निमित्त अगर माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को करें तो उनके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र से हो जाती है। तो प्रिय बंधुओं, सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, धुले हुए कपड़े पहन करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पीला वस्त्र अगर धारण कर लें तो अति प्रिय है, और करके धारण करके सुबह सुबह जग जाएं और अच्छे कपड़े पीला वस्त्र धारण करके आप लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके अपने पूजा के मंडप में जहां आपके देवी देवता विराजमान हैं उनको एक घी का दीपक, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके दिखाएं और अपने इष्ट देवता से, अपने पितृ देवता से प्रार्थना करें कि हे हमारे इष्ट देव, हमारे बच्चे हे लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करते हुए, पूर्णिमा तिथि पर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कहें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बच्चे की शीघ्र विवाह हो जाए और जो भी बाधा बनी हुई है, जो बड़ा से बड़ा जो दोष है उनकी कुंडली में और समाप्त हो जाए। जो ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो या शनि राहु जनित कोई भी दोष हो, कुंडली से समाप्त हो जाए और जीवन में उनके शांति हो और शीघ्र विवाह हो जाए। इसी कामना करके घी का दीपक दिखा करके भगवान का ध्यान करें। और क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी
वो मैं बता देता हूँ। एक लोटा तैयार करें, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच चने की दाल डाल लें, थोड़ा सा जल के अंदर 1 लोटा जल भर लें, उसमें चने की दाल 1 चम्मच डाल लें, थोड़ा एक गुड़ की भेली डाल लें, टुकड़ा जो होता है ना, गुड़ की भेली यानी टुकड़ा को बोलते हैं, पीस होता है, गुड़ के टुकड़े को 2-4 टुकड़ा करके छोटा सा टुकड़ा डाल लें और 1 लोटा जल भर लें, उसमें चने का दाल 1 चम्मच डाल लें। जल लेकर के और क्या-क्या सामग्री लेनी है, 7 हल्दी की गांठ, 7 हल्दी की गांठ को एक रक्षा सूता यानी कलावा के माध्यम से उसे बांध लें, उसमें थोड़ा सा पीला चंदन लगा लें या पीला चंदन लगा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके उसे हल्दी की गांठ, जो 7 हल्दी की गांठ होती है, कलावा के माध्यम से रक्षा सूता को बांध दें और देसी घी का एक दीपक ले लें और एक अलग थाली में गौ माता के लिए पहली रोटी जो होती है ना, थोड़ा सा गुड़ और पहली रोटी बना करके गौ माता के लिए आपको करना क्या है, एक रोटी बना करके रख लेना है और थोड़ा गुड़ की एक भेली भी ले लेना है, उससे फोल्ड करके रख लेना है एक थाली में। इसके बाद इस सारी जो लोटा आपने तैयार किया था, जो चने की दाल और गुड़ डाला था 1 लोटे जल में, जल को भर लिया था लोटे में, ये सारी सामग्रियां लेकर के आपको एक केले का पेड़ जहां पर है वहां जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए 1 लोटा जल आपको केले के पेड़ में चढ़ा देना है, 1 लोटा जल ढाल देना है और एक घी का दीपक, देसी घी का दीपक वहां दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके वहां पर एक दीपक भी प्रज्वलित आपको केले के पेड़ के पास में कर देना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः की एक माला यानी 108 बार ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः आप जाप करना है गुरुवार के दिन। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस पूर्णिमा तिथि पर और बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता भी कर सकते हैं। आप याद रखें यह उपाय जो 7 हल्दी की गांठ है, आप बच्चे अगर दूर रहते हैं कहीं तो उनके फोटो के ऊपर, उनकी फोटो घर में होगी, उसके ऊपर 7 बार वार कर लें या फोटो से स्पर्श कर लें, जैसे माता पिता बच्चों का ध्यान कर लें कि उनका बच्चा सामने में खड़ा है और 7 बार उनके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या बच्चा स्वयं कर रहा है, लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से, माथे के ऊपर से 7 बार वार कर लें, घुमा लें या माथे से लगा करके आपको यह जल लेकर के जाना है और जल और थोड़ा चने की दाल और गुड़ लेकर के 1 लोटा जल केले के पेड़ में ढाल देना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके बैठ करके आपको करना क्या है, जो मैंने मंत्र बताया ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, एक माला या कम से कम 21 बार जाप अवश्य करें और जो रोटी फोल्ड करके ले गए हैं और वहां पर एक बात और करनी है कि आप बैठ करके जो हल्दी की गांठ लेकर के गए हैं, आपको करना क्या है कि जो केले का जो पेड़ है वहां पर जल आपने ढाल दिया, जो सामग्री और घी का दीपक भी प्रज्वलित कर दिया। अब थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके आपको करना क्या है, मिट्टी को हटा ले केले के जड़ के सामने और 7 हल्दी की गांठ जो बच्चों की ऊपर से 7 बार वार करके आप ले गए थे, मिट्टी में दबा देना है। थोड़ी सी मिट्टी को हटा के उसमें दबा करके आप लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान कर लें। 7 हल्दी की गांठ आपने जमीन में दबा दिया केले के पेड़ के पास और बैठ करके उसके बाद ही आप जो मंत्र मैंने बताया ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, एक माला या 21 बार कम से कम जाप अवश्य करें। इसके बाद जो रोटी लेके गए हैं फोल्ड करके, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल के ले गए हैं, ले जाकर के गौ माता यानी गाय को जाकर के रोटी और गुड़ खिला देना है सर्वप्रथम और गौ माता को स्पर्श करके जो जल लेके गए हैं एक लोटे में, वह जल थोड़ा सा चरणों में दाहिने पैर पर गिरा करके उसे माथे से लगा लेना है। यानी जो जल गिरेगा पैरों के ऊपर, जो जल गिराएंगे गौ माता के चरणों पर, उस जल को लेकर के माथे से स्पर्श कर लेना है। आप जैसे ही स्पर्श करेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और गौ माता का आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो 33 करोड़ देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। बड़ा से बड़ा जो दोष होगा कुंडली में वो समाप्त हो जाएंगे, चाहे काल सर्प दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, शनि जनित दोष हो, ग्रहण दोष हो या नजर दोष हो। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, गौ माता का ध्यान करें और 33 करोड़ देवी देवताओं का जैसे ही आप उनके चरणों पर जल गिरा करके माथे से स्पर्श करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को। बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उनकी फोटो पर से 7 बार वार करके आपने जो हल्दी का गांठ, आपने केले का पेड़ जो है उसके नीचे दबा दिया और वहां दिखा करके, वहां पर जो देसी घी का दीपक दिखा करके फिर आप गौ माता के पास आए, उनका भी आशीर्वाद लें, चरणों पर जल गिराकर उनको रोटी खिला करके, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं, फिर चरणों के ऊपर जल गिरा करके
जल को माथे से लगा लें और 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके बच्चों के जितने भी दोष होंगे कुंडली के वो समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र इनका विवाह हो जाएगा। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर, चाहे वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो या कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा हो, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा। इस 23 तारीख को, जो 23 मई दिन गुरुवार को पड़ा है पूर्णिमा तिथि, यानी वैशाख मास की जो पूर्णिमा पड़ी है, 23 मई दिन गुरुवार को पूर्णिमा जो पड़ी है 2024 में, इस दिन आपको यह उपाय करना है। करने से आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दोष होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र इनका विवाह हो जाएगा। किसी भी गुरुवार, बृहस्पतिवार को यह उपाय कर सकते हैं आप, या पूर्णिमा तिथि पर कभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो शीघ्र अतिशीघ्र बच्चों का विवाह होना संभव हो जाएगा और उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सबके लिए हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। इसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः लिखना ना भूलें। ओम विष्णुवे नमः।